अलीगढ़ में चेहल्लुम के अवसर पर इस वर्ष एक अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली। जानकारी के अनुसार इतिहास में पहली बार चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस करबला तक नहीं पहुंच सका। शाहजमाल क्षेत्र में लंबे समय से बने जलभराव के कारण जुलूस का मार्ग बदलना पड़ा और सिविल लाइंस होते हुए चरक वाले चौराहे पर ही जुलूस का समापन कर दिया गया। जुलूस के दौरान लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल निकासी व्यवस्था पर नाराजगी जताई। करबला के मुतवल्ली मुख्तार जैदी ने इस स्थिति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नगर निगम की बड़ी प्रशासनिक विफलता करार दिया। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी के दावों के बावजूद शाहजमाल क्षेत्र आज भी जल भराव जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। मुख्तार जैदी ने सवाल उठाया कि यदि पंपिंग स्टेशन की मोटर बदली जानी थी तो यह काम बरसात शुरू होने से पहले क्यों नहीं किया गया। उन्होंने नगर आयुक्त से पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करने और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार जल भराव के कारण न केवल धार्मिक आयोजन प्रभावित हो रहे हैं बल्कि आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित है। शाहजमाल के निवासी लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और अब प्रशासन से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। से शुरू होके कोतवाली जामा मस्जिद से होता हुआ दिल्ली गेट चरक वालान पे आन के खत्म हो गया, क्योंकि आगे 4-4 फुट पानी, गंदा पानी भरा हुआ था। इसकी वजह से जुलूस आलम का आना वहाँ मुमकिन नहीं था, इसलिए वहाँ खत्म कर दिया गया। आखिरकार ये किसकी कमी रही जो कि पानी की वजह? 100% ना तो डीएम की कमी है, ना एसएसपी की कमी है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। ये काम है नगर निगम का, और नगर निगम में ऐसा नहीं है कि नगर आयुक्त फावड़ा लेके खुद निकालेंगे। ये उस डिपार्टमेंट की कमी है जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है। अब ये नगर आयुक्त को तय करना है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्योंकि उनकी मेहनत सारी जितनी वो भागदौड़ कर रहे हैं, मेयर अलीगढ़, स्थानीय पार्षद और नगर आयुक्त मिलके सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी इस मेहनत पे कौन मिट्टी फेर रहा है, कौन इसे मिट्टी में मिला रहा है, ये तो वो तय करें। जो ये आज इतना शर्मिंदगी उठानी पड़ी है नगर निगम को, तो ये तो वो तय करें कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। यही काम 1 महीने पहले भी हो सकता था। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि यहाँ इसमें पहली बार हुआ है। देखिए, ये इलाका ऐसा है जिसमें जिले का नहीं बल्कि आसपास के जिलों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ईदगाह, करबला सब इसी जगह पर है, और यहीं पे अगर 4-4 फीट गंदा पानी भरा रहे जबकि इतनी बारिश भी नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? वही चरक वाली चौराहे भी उसको समाप्त कर दिया। हमने सारे जुलूसों से ये अपील करी है कि बिना किसी झंझट के इसे चरक वालान पे ही जुलूस को ख़त्म कर दें, क्योंकि आगे मुमकिन नहीं है। आगे से आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में कुछ नहीं है। हम लोगों का तो देखिए आज जुलूस ख़त्म हो गया और कल सिविल लाइंस में है, मुहर्रम का एंड हो गया, समझ लीजिए। अब तो सिर्फ ये है कि जो 10 दिन कांवड़ चल रहे हैं, अगर यही हालत कांवड़ियों के साथ भी हुई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की मेहनत पे पानी भरने के बराबर है। नगर निगम प्रशासन पूर्णतः फेल है। इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। शाहजमाल कई वर्षों से इस दंश को झेल रहा है। इस बार तो सीएम साहब के आने से पहले मैंने कहा था, शहर को लूटा, सुनियोजित तरीके से लूटा, कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। जो भी सीएम ग्रिड के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि बनी बनाई सड़कों पर भ्रष्टाचार की चादर चढ़ाना। सीएम साहब के आने से पहले मैंने कहा था कि शाहजमाल का हाल क्या होगा। शाहजमाल की आज स्थिति ये है, जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि काला पानी की सजा होती है, उस सजा को शाहजमाल के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन मेरा अपने लोगों से कहना है, शाहजमाल के शानदार लोगों से कहना है कि ये परेशानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। क्षेत्रीय पार्षदगण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन सीमित हैं। ये काम प्राथमिकता का था, चूंकि कांवड़ भी चल रहे हैं और चेहल्लुम का जुलूस भी था। हम सभी लोग एक सभ्य समाज जो सामाजिकता की बात करता है, जहां वो भक्तों का स्वागत भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी समाज से आने वाले प्रतिनिधि, उसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, उसी समाज की जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारीगण, उनको भी यहां आकर आज देखना चाहिए था कि चेहल्लुम के मौके पर जुलूस
करबला तक पहुंचे। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, नगर निगम का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, शासन का फेलियर है। हम लोग तो पीड़ित है। देश की आज दूसरी बड़ी आबादी को जानबूझकर ये काला पानी की सजा दी जा रही है। सबको पता था अगर मान लीजिए मोटर भी खराब थी तो उस मोटर को बरसात से पहले कराना चाहिए था। जानबूझ कर सजा दी जा रही है शाहजमाल के लोगों को, उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ धरने पर बैठ जाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर समाधान नहीं होगा, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। लोग हमारे हैं, परेशान हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय मिलने तक हम सब लोग साथ खड़े इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। क्या कोई घटना का